वहीं प्रदेश भर में सोमवार से पहली से लेकर तीसरी तक की कक्षाएं खोल दी गई है। सोनीपत में ग्रामीण क्षेत्र में पहली से लेकर तीसरी कक्षा में पहुंचने वाले छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिला। गांव शहजादपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में 85% बच्चे स्कूल पहुंचे। उधर झज्जर में शिक्षकों ने कहा कि सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस दी गई थी उसी का पालन करते हुए बच्चों को बुलाया गया है। गेट पर सैनिटाइजेशन बच्चों का कराया जा रहा है, उसके बाद स्कूल में जाने की अनुमति दी जा रही है। वहीं सिरसा के राजकीय प्राथमिक पाठशाला खैरपुर की मुख्य अध्यापिका पिंकी देवी ने बताया कि पहले 1-2 दिन हाजिरी कम रहेगी और धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। इसके साथ ही फतेहाबाद के प्राइमरी स्कूलों में भी पहले दिन बच्चों की तादाद कम दिखी। स्कूल प्रबंधन की ओर से बच्चों को स्कैनिंग करने के बाद स्कूल में एंट्री दी गई। उधर गुरुग्राम में टीचर ने बताया कि बच्चों को स्कूल आने के लिए अपने अभिभावकों की अनुमति जरूरी है। इस आदेश को लेकर कई निजी स्कूल एक फॉर्म अभिभावकों से भरवा रहे हैं। सरकार ने फर्स्ट से लेकर 5th तक के जो स्कूल खोलने की अनुमति दी है और हमने सभी के माँ बाप से परमिशन लेकर तभी स्कूल में बच्चे को आने के लिए अलाउ किया है और सभी बच्चों को जो है कोरोना की पालना के लिए बताया गया है। आज बच्चे बहुत खुश हैं और बच्चे घर से जो है ना पानी की बोतल वगैरह और लंच अपना सेपरेट लेकर आ रहे हैं। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं बहुत दिनों बाद स्कूल आई हूँ। मैं आज बहुत दिनों बाद अपने दोस्तों से मिली हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है स्कूल आने से। मैं अपने टीचर से मिली हूँ। आज हमारा तापमान नापा गया है और मास्क लगाने के लिए भी बोला है सर ने। हैंड सैनिटाइजर भी किया है। कोरोना के कहर के बाद स्कूल लगातार खोले जा रहे हैं। जैसा कि हरियाणा सरकार की गाइडलाइन थी, 1st से 3rd तक के जो स्कूल थे वो खोल दिए गए हैं। हम झज्जर के सरकारी स्कूल में हैं, वहां पर दिखाते हैं। हालांकि अगर मैं गेट की बात करूं तो गेट पर सैनिटाइजर लगाया हुआ था। सभी बच्चों को जो भी स्कूल प्रांगण में आ रहे थे उनके चेहरे पर मास्क थे। उसके बाद उनको स्कूल प्रांगण में आने दिया जा रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाता। एक टेबल पर एक ही बच्चे को बैठने की अनुमति भी दी गई है और यहाँ पर बच्चे जो हैं सभी के चेहरे पर मास्क है। अपनी बॉटल वो लेके आ रहे हैं। अब जो अलग उनके टीचर से बात करते हैं। मैम, जो आज स्कूल खोले गए हैं, जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा दी गई थी, क्या उन लोगों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है? क्या क्या एहतियात स्कूल में बरते जा रहे हैं? सर, बच्चों को सभी को पहले स्कूल में एंटर करते ही वो सैनिटाइज कराया जा रहा है और फिर सभी बच्चों को मास्क लगवाया जा रहा है और सभी बच्चों को एक सीट पर ही मतलब सोशल डिस्टेंस के साथ बैठाया जा रहा है। ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लासेस में आप जाहिर सी बात है ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही थी, लेकिन ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लासेस में कितना डिफरेंस है? सर, ऑनलाइन क्लास वो नहीं है, मतलब अच्छे से बच्चे नहीं समझ पाते, उनको इतना मतलब पता नॉलेज नहीं होता। तो मतलब स्कूल में जब बच्चा आता है तो टीचर उनको मतलब स्टेप टू स्टेप सिखाता है तो अभी उनको समझ आता है। छोटे छोटे बच्चे, हालांकि टीचर्स की जो अहम जिम्मेवारियां और बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं इनको गाइडलाइन समझाना बहुत बड़ी बात होगी। जो सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी गई थी, जाहिर सी बात है जो मिड डे मील है वो नहीं दिया जाएगा। बच्चों का लंच नहीं हो पाएगा क्योंकि लंच बॉक्स है। जो लगातार जो क्लासेस है वो चलती रहेगी। अब कोरोना का कहर कम हुआ है तो जाहिर सी बात है जो जीवन है उसको पटरी पर लाने की कोशिश की गई है। हमने सारे कमरों की सफाई करवाकर सैनिटाइजर करवाया है, सारे कमरे और बेंचों की सफाई करवाकर अलग अलग रूमों में बच्चों को बैठने के लिए खुले बेंच लगा दिए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रहे। और जब भी अब सुबह से बच्चे 8, 20, 25 से आना शुरू हो गए हैं तो उनके लिए पहले मास्क चेक करते हैं, अगर किसी के पास नहीं होता तो मास्क देते हैं, सैनिटाइजर कराते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा के हर बच्चे को उसी की क्लास के अनुसार भेजा जा रहा है। क्योंकि आज जो सेशन का आज पहला दिन है, पहली, दूसरी, तीसरी वालों का, तो उनके लिए आज कमरों की भी व्यवस्था अलग अलग होती है क्योंकि हर साल बच्चे के कमरे बदल जाते हैं। तो उनको उनकी 2-3 बच्चों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि वो उन बच्चों को उनके कमरे तक पहुंचा कर आए। और आज तो कम ही बच्चे आए हैं लेकिन कोविड के नियमों का पालन किया जा रहा है। सबको मास्क पहनाए गए हैं और डिस्टेंस मेंटेन की गई है और सैनिटाइजर का भी यूज किया जा रहा है। उनको सैनिटाइजर से हैंड वॉश सब कुछ
तो सब उन नियमों का पालन किया जा रहा है। सरकार के आदेशों की प्रशंसा करता हूँ जो उन्होंने पहली क्लास से तीसरी क्लास तक स्कूल खोलने का निर्देश दिया है। हम सभी स्कूल के नियमों को पूरे सरकार के आदेश अनुसार चलाएंगे और मैं सभी स्कूल संचालकों और अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि सरकार के दिए हुए नियमों के अनुसार आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल भेजें और सभी कोविड के तहत जितने भी हमारे नियम दिए गए हैं उनके अनुसार हमें स्कूल चलाना चाहिए। पेरेंट्स से भी विनती करता हूं कि बच्चों को मास्क, सैनिटाइजर और उनकी ज़रूरत की चीज़ें देकर भेजें। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें हैं। 6 तस्वीरों के माध्यम से आप ये समझिए और ये भी आप गौर कीजिए कि यहाँ पर कितना बच्चे कोरोना के एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर पा रहे हैं या फिर टीचर कोरोना के एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कितना करवा पा रहे हैं। पहली तस्वीर सोनीपत की है, दूसरी तस्वीर झज्जर की है, तीसरी तस्वीर सिरसा की है, चौथी तस्वीर फतेहाबाद की, 5वीं तस्वीर गुरुग्राम और 6ठी तस्वीर राय की। अलग अलग जगहों पर जाकर, अलग अलग जिले के स्कूलों में जाकर हमारे संवाददाताओं ने जमीनी स्तर का जायजा लिया है, जिसके बाद ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो इन तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है कि पूरी तरह से कोरोना के एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किया जा रहा है। लेकिन इसमें समझने वाली बात एक ये भी है कि पहला दिन है जब प्राइमरी स्कूल को खोला गया है एक लंबे अरसे के बाद, तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है और ये लाजमी है कि पहले दिन बच्चों की तादाद स्कूलों में कम देखी जा रही है। लेकिन टीचर्स का, अध्यापकों का और प्रिंसिपल का ये कहना है कि आने वाले दिनों में बच्चों की तादाद बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे बच्चों की पढ़ाई आगे बढ़ेगी, क्योंकि इस बात को न केवल बच्चे समझते हैं बल्कि अध्यापक भी समझते हैं कि व्यवहारिक शिक्षा है, इसकी जगह कोई ले नहीं सकता, इसका विकल्प कुछ हो नहीं सकता। तभी आज जो बच्चों की तादाद स्कूलों में देखी गई है वो ठीक ठाक देखी गई है, लेकिन टीचर्स उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में, आगामी समय में ये तादाद जरूर बढ़ेगी।